चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां तेज है। इस बार भारी शोर शराबे के साथ आपके चुनाव लड़ने से कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होने के गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक समीकरण है। कई जगह पर आपने त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का प्रयास किया है। ऐसा ही हाल कच्छ का भी है और भाजपा को कच्छ जिले में जीत का सिलसिला बरकरार रहने का भरोसा है। वहीं कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में साइलेंट अभियान चल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने रिंग में ताल ठोकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयत्न किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 2 अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ आईटी क्षेत्र में एक MOU भी साइन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। सम्मेलन में अपना संबोधन देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज एक बदलते जम्मू कश्मीर का गवाह बन रहा हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपने गहरे संबंध को याद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से वे अनजान नहीं है। यहाँ से उनका पुराना नाता रहा है। इस क्षेत्र में संगठन से जुड़े कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का है और इसके उपयोग से व्यवस्था परिवर्तन करते हुए सुशासन लाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। सीएम ने कहा कि संतुलित विकास के लिए एक राज्य को अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार जम्मू कश्मीर सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करेगी। अनाज की ढुलाई से संबंधित टेंडर को चहेते ठेकेदार को देने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा लुधियाना में IPC की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत 16 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में गिरफ्तारी के तकरीबन 3 महीने के बाद पंजाब सरकार द्वारा पूर्व मंत्री आशु के खिलाफ केस चलाने संबंधित विजिलेंस ब्यूरो के आवेदन को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 19 के तहत मंजूरी दी है। विजिलेंस का आरोप है कि आरोपी ठेकेदार तेलू राम ने पूछताछ में कबूल किया था कि वह सीजन 2020-21 के लिए टेंडर प्राप्त करने के लिए भारत भूषण आशु को उनके PA मीनू मल्होत्रा के द्वारा मिला था, जिसने उसको राकेश कुमार सिंगला डिप्टी डायरेक्टर खाद्य एवं सिविल सप्लाईज को मिलने के लिए कहा था। तेलूराम ने विजिलेंस को बताया था कि जब वह RK सिंगला को मिला तो उसने पूर्व मंत्री की तरफ से 30 लाख की मांग की और अलग अलग दिन में उसने RK सिंगला को 20 लाख, PA मीनू मल्होत्रा को 6 लाख और अन्य अधिकारियों को भी पैसे दिए। देश को हिला देने वाला श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज नार्को टेस्ट हो सकता है। वहीं वह आज सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से निकला है। बता दें कि आफ्ताब को डायरेक्टर FSL के सामने हाजिर करना है। आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना था, लेकिन मुश्किल होता नजर आ रहा है। दरअसल अभी तक आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी पूरा नहीं हो सका है, इसलिए नार्को विश्लेषण कुछ और दिनों के लिए स्थगित हो सकता है। नार्को टेस्ट अब 5 दिसंबर को हो सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला को 28 और 29 नवंबर और 5 दिसंबर को FSL डायरेक्टर के सामने पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में शनिवार को तिहाड़ जेल भेजा गया है। उसे जेल नंबर 4 के बैरक 15 में रखा गया है। उसे अन्य कैदियों से अलग रखा गया है। वहीं जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए कर्मचारी को निगरानी के लिए रखा हुआ है। साथ ही CCTV कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। वहीं पर अब जैसे ही आफ्ताब तिहाड़ जेल पहुंचा है तो वहां मंद मंद मुस्कुराता हुआ भी वो नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद रात भर आराम की नींद सोया और जेल कर्मियों से उसने अंग्रेजी में बात भी की। जेल सूत्रों का कहना है कि आफ्ताब के चेहरे पर श्रद्धा के मर्डर को लेकर कोई शिकन नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में MCD के चुनाव प्रचार में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। उनकी दिल्ली चुनाव प्रचार में डिमांड आई। इसी वजह से पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गुजरात चुनाव के प्रचार के बाद अब MCD के चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। वहीं वो 28 नवंबर यानी आज दिल्ली के शास्त्री नगर, सरस्वती विहार, आदर्श विहार, शालीमार पार्क, रोनी सेक्टर D में जनसभा करेंगे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में CM शिवराज का केजरीवाल के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में होने वाला प्रचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कई निकायों में कड़ी टक्कर दी थी। आलम यह रहा कि बीजेपी के कब्जे वाले सिंगरौली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का महापौर जीत गया, जिसे देखते हुए भाजपा ने दिल्ली में चुनाव मैदान में केजरीवाल को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारा है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि पंजाब सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी। धालीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों को पराली जलाने के लिए जारी रेड नोटिस मामले को वापस लेने के हुक्म जारी कर दिए हैं और इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की हिदायतों पर 4 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए पत्र में पराली जलाने के मामले में संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर के विरुद्ध लाल इंदराज करने व आदि हुक्मों को वापस ले लिया गया है। इस संबंधित समूह अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। धालीवाल ने बताया कि जमीनों के रिकॉर्ड में लाल इंदराज होना राज्य के किसानों के हित में नहीं है। लाल इंदराज होने से किसान लोन, सरकारी सुविधाओं और सब्सिडियां आदि लेने से वंचित हो जाता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाली बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप जारी कर दिया है। बीजेपी आगामी 1 दिसंबर को अपनी जन आक्रोश यात्रा का आगाज करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 जन आक्रोश रथों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि जन आक्रोश यात्रा गहलोत सरकार में त्राहिमाम कर रही जनता के मुद्दों को मुखरता से आवाज देकर इस सरकार की नींव हिला देगी। बीजेपी इस दौरान राजस्थान में आम जनता से सीधा संवाद करेगी। तय रणनीति के मुताबिक बीजेपी प्रदेश भर में 20,000 जनसभाएं करेंगी। जन आक्रोश की ये जनसभाएं 14 से 20 दिसंबर में होंगी और पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए 2 करोड़ लोगों तक सीधे जुड़ने का ऐलान किया है। श्रद्धा मर्डर केस में नई परतें खुलती जा रही हैं, जिसमें 26 वर्षीय युवती को उसके दिल्ली स्थित फ्लैट में उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने मौत के घाट उतार दिया था। पॉलीग्राफ सेशन, बहुप्रतीक्षित नार्को टेस्ट और पूछताछ की लंबी श्रृंखला के बीच पुलिस अब आरोपी आफ्ताब के खिलाफ नशीली दवाओं के सेवन के आरोपों की जांच करेगी। आरोपी आफ्ताब, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है और सीसीटीवी की निगरानी में है, कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करता था। गुजरात पुलिस ने सूरत से ड्रग पैडलर फैजल मोमिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब को ड्रग सप्लाई करता था और सूत्रों के मुताबिक वसई पुलिस की जांच में आफ्ताब के कई बार फैजल मोमिन के घर और उसके इलाके में जाने की जानकारी भी सामने आई है। फैजल और आफ्ताब के कई कॉमन फ्रेंड हैं। गौरतलब है कि आफ्ताब और श्रद्धा के कई दोस्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आफ्ताब ड्रग्स का सेवन करता था। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि आफ्ताब एक ड्रग एडिक्टेड था और उसने पुलिस की पूछताछ में भी कबूल किया है कि वह चरस और गांजे का सेवन करता था और आदतन ड्रगिस्ट था। वृंदावन में आज ललिता सखी के अवतार सबके लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है। बिहार पंचमी के रूप में ये मनाया जा रहा है। वैसे तो बिहार पंचमी का उत्सव बहुत सारे स्थानों पर मनाया जाता है, लेकिन इसी सबसे अधिक धूम बांके बिहारी जी के प्राकट्य स्थान निधिवन और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में रहती है। बिहार पंचमी के पर्व को दिवाली की तरह बड़े ही जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। भक्त निधिवन में उत्सव मनाने के उपरांत बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं। वहां जाकर भक्त अपने लाडले को जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी है। सोमवार को एक बार फिर से पोल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर पर रहा। दिल्ली में सुबह AQI 317 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, तो वहीं ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में भी इजाफा होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। यहाँ की जनता दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।